कि गुमोर्डा में एक बाघ की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई या मार दिया गया। आप लोग जैसा चाहें उसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और उस बाघ को वन विभाग ने देखा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गोमर्डा अभयारण्य में बाघों की हत्या का मुद्दा उठाया। चरणदास महंत ने कहा, गोमर्डा अभयारण्य में एक बाघ को मार दिया गया। वन विभाग के द्वारा ट्रैकिंग किया गया, ट्रैकिंग में बाघ नहीं मिला। कुछ दिन बाद अन्य माध्यमों से पता चला बाघ को मार कर गड़ा दिया गया है। कि गोमर्डा में एक बाघ की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई या मार दिया गया। आप लोग जैसा चाहें उसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और उस बाघ को वन विभाग ने देखा। उसने लगातार ट्रैकिंग किया 5 दिन 7 दिन। उसके बाद ट्रैकिंग में बाघ नहीं आया। वन विभाग वालों ने अपनी ट्रैकिंग बंद कर दी। उसके कुछ दिन बाद ये पाया, चाहे बदबू के माध्यम से हो, चाहे अन्य सूचना के माध्यम से हो, कि वो बाघ को मार के गड़ा दिया गया है। तो बाघ का जब फिर से निकाल के पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें खाल तक नहीं बचा था। मेरा विभाग से और मंत्री जी से ये जानना था कि शेड्यूल 1 में बाघ आता है। बाघ हमारे जनजीवन के लिए, पर्यावरण के लिए बस सबसे पहला महत्वपूर्ण एक प्राणी है और ये लुप्त प्राय होने वाले प्राणियों में से एक है। इसलिए इसकी विशेष चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, तो इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। मेरा ये मांग था कि चूंकि इसमें वन विभाग की ओर से घोर लापरवाही हुई है, मेरा ये कहना है कि पूरे प्रदेश में कुकिंग के माध्यम से लगातार जानवरों को मारा जा रहा है और उसमें हाथी भी आ रहे हैं, आदमी भी आ रहे हैं। जसपुर और बलौदा क्षेत्र में कई जानवरों के अलावा भी बड़े बड़े हमारे गांवों में गरीब लोग भी मारे गए हैं, हाथी के कई टुकड़े पाए गए हैं। तो ये मेरा कहना था कि इस मामले में चूँकि ये ऐसा मामला है कि इसको PCCF वर्ल्ड फॉरेस्ट लाइफ का जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी है। कोई अधिकारी जांच नहीं कर पाएगा। विधायकों की समिति बनाकर जांच करा ली जाए। हमारे भी विधायक हों, आपके भी विधायक हों, ये किसी मंत्री के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं था। ये जंगल का मामला था और ये अगर जांच विधायकों के द्वारा होती तो साफ साफ पता लग जाता कि इसमें किसकी किसकी लापरवाही है। इस मांग को माननीय मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया। ये दुख की बात है, जबकि हर छोटे मोटे मामलों में अब विधायकों की समिति के माध्यम से जांच हो रही है, मगर इस मामले में विधायकों की समिति क्यों नहीं बनाई गई, ये सोच का विषय है, चिंता का विषय। देखिए, जिस हिसाब से जांच की घोषणाएं हो रही हैं, जांच करने वाले अधिकारी किसकी जांच करेंगे इस पर निर्भर करता है। वो हमारे कार्यकाल के सिर्फ कमियों की ही जांच करेंगे कि वास्तविक बातें क्या है विभागीय, उसकी जांच करेंगे। और मुझे जिस बात का समझ आ रहा है कि ये सिर्फ पुरानी सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जांच कर रहे हैं। चूँकि ये शेर बाघ का मामला नवंबर के बाद हुआ है, इनकी सरकार बन गई थी, तो इनके सरकार के बारे में जांच करने में सरकार, भाजपा की सरकार कोताही कर रही है। ये बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर, जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष के जवाब से माननीय उन्हीं के दल के विधायकगण संतुष्ट नहीं हैं।
उसके दो कारण हैं। एक तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह खम्भा नोच रहे हैं। दूसरी बात, वो बताना चाहते हैं कि जितने मंत्री ये बनाए गए हैं वो बहुत ही नालायक हैं, हम लायक हैं। तो इस बात को उनके अधिकारियों को समझना चाहिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस